हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम जो रीजनिंग का एक चैप्टर होता है पासा, उसे पूरा हल करने वाले हैं। हमारे पास एक किताब है नालंदा की, और इस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम हल करवाने वाले हैं। ऐसे ही और भी सारे चैप्टर जो हमारी किताब में हैं सब हम हल करवाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, जो भी तरीके होंगे क्वेश्चन को हल करने के, वो हम साथ साथ बताते जाएंगे। पहले से इकट्ठा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारे जो तरीके हैं पहले से पता होंगे, और अगर नहीं पता हैं तो धीरे धीरे पता हो जाएंगे। एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं। यदि एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कितने होंगे। तो पासे में हमेशा विपरीत सतह ही पूछी जाती है। यानी कि अगर ऊपर एक है तो नीचे क्या होगा, पासे में ऊपर एक है तो नीचे क्या होगा, यही मतलब विपरीत सतह ही पूछने का जुगाड़ हमेशा रहता है। और चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कैसे करना है। तो इस दोनों पासों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात पता चलेगी कि यहाँ पे जो पासे पे ये जो दो दिखाई दे रहा है, ये दोनों पासे में जो है दो वो कॉमन है। और यही कॉमन स्थितियाँ आपको देखनी होती हैं। ठीक, अगर एक पासा है तो वो जो स्थिति होती है उसमें हम बता देंगे अलग से, लेकिन अभी मानक पासा और साधारण पासा जो अलग अलग चीज़ें होती है वो आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन सभी पासों के लिए जो काम करती है वो तकनीक यहाँ पे इस प्रश्न में लगने वाली है। वो देखेंगे कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना होता है। यानी कि ये जो दो समान है तो दो लिखिए, और क्लॉकवाइज ऐसे, पहले एक मिला फिर पाँच मिला तो एक और पाँच लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे दो जो समान है तो दो को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमाइए। छः और तीन मिल रहा है तो छः लिखिए और तीन लिखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दो कॉमन होता है, जो दोनों में बराबर है, वहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक, अब वो अगर अलग अलग पृष्ठ पर हो तो भी वैसे ही घुमाना है क्लॉकवाइज। बारी बारी से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप देखते जाएंगे। तो अभी समझना ये है कि एक और छः जो एक दूसरे के साथ में सामने देखने को मिल रहे हैं, तो यही एक दूसरे के विपरीत है। तीन के विपरीत कौन है, पाँच है। तो एक के विपरीत कौन है, छः है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे अगर एक ऊपर है तो नीचे कौन होगा, छः होगा। तो सही जवाब है आपका छः। ये डी वाला विकल्प है बिल्कुल सही। आपको क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही समझने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। यहाँ पे दो स्थितियां हैं। सतह पाँच के विपरीत सतह कौन सी संख्या होगी, यानी पाँच के विपरीत कौन होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए वही पूरा तकनीक आपको लगानी है। दोनों पासों में देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं तीन, हालांकि अलग अलग सतहों पे कोई बात नहीं, बट तीन कॉमन है तो तीन से क्लॉकवाइज घुमाना है हमें। तो यहाँ पे देखें तीन है, फिर छः है और चार हो जाएगा। यहाँ पे तीन एक पाँच हो जाएगा, तीन एक और पाँच हो जाएगा। तो पाँच के विपरीत कौन दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब चार दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आपका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प चार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारे दिए गए हैं, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, ढेर सारे पासे के प्रारूप दिए गए हैं। दो बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। यानी कि यहाँ पे सामने का मतलब भी विपरीत ही होता है। ठीक, तो दो के पीछे कौन होगा ये आपको पता करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर इसका विपरीत कौन होगा वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसको खोजने का एक तरीका ये होगा कि आप दो वाला जो पासा है जिसमें दो दिखाई दे रहा है उसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए तीन एक है और तीन किसी और में है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ये तो दोनों एक ही पासे की बात हो जाएगी, इन्हीं दोनों की बात हो जाएगी। इसमें हम दो का विपरीत खोज नहीं पाएंगे। हालांकि एक का विपरीत पाँच है ये हमको मिल जाएगा, लेकिन इससे ये तो नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ और सोचना है। ये दो बिंदु जिसमें है उसमें एक गिनती है पाँच,
और एक दूसरा उसके बगल में भी है जिसमें है 5। यानी कि हमको यहाँ से इन दोनों पासों से उत्तर मिलेगा। इसमें जो 5 बिंदु दिखाई है क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 3 2 हो जाएगा, 5 3 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 4 और 6 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि 2 का विपरीत कितना है, 6 है। तो यहाँ पे सही जवाब होने वाला है 6। और ध्यान देंगे बाकी दोनों पासों का प्रयोग हमने नहीं किया है, तो ऐसे ही ये सवाल रहने वाली हैं। आपको जितने भी पासे दिए गए हों उसमें से केवल 2 पासों का प्रयोग करके या फिर अधिक से अधिक 3 पासों का प्रयोग करके आपको उत्तर खोजना होता है। ये नहीं कि सभी पासों के प्रयोग करना ज़रूरी है, बट किस पासे का प्रयोग करना है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ही आपको ज़्यादा पासे दिखाए जाते हैं। तो आपको सही पासों का चुनाव करना है और उसके बाद जवाब देना है। अगला जो सवाल है बिल्कुल वही है, सतह 3 के विपरीत कौन होगा। तो इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर हमारा 3 मिलेगा किस में से, 3 का विपरीत वाला कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 3 6 कॉमन है, तो ये जो खाली सतह बची हुई है, एक चीज़ आप बता दें कि अगर 2 पासे के 2 प्रारूपों में 2 गिनतियाँ समान दिखाई दे रही है, जैसे 3 6 समान दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में 5 का विपरीत 1 होगा। ये तो एक आसान प्रक्रिया होती है, पर हमको तो 3 का विपरीत खोजना है, तो 5 का विपरीत 1 खोजने को कोई लाभ ही नहीं है। तो और सोचते हैं, जैसे कि इन दोनों पासों को ले लें, 1 3 6 कर लेते हैं, 1 3 6 कर लेते हैं और 1 6 3 कर लेते हैं। पर यहाँ पे भी वो प्रक्रिया नहीं लागू हो पाएगी, क्लॉकवाइज घुमाने वाला गलती हो जाएगी, क्योंकि 1 3 तो कॉमन है भैया, 1 3 कॉमन है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, यहाँ पे प्रक्रिया लग नहीं पाएगी, और अगर आपने लगाया तो गलती हो जाएगी। तो आपने अभी देखा कि 5 का विपरीत 1 है, 5 का विपरीत 1 देखा, और यहाँ पे 6 का विपरीत क्या दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 6 का विपरीत 2 दिखाई दिया। और ये जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं कि 3 6 कॉमन है, और उसमें 1 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। बाकी सब कभी कन्फ्यूज़न दे भी दे, पर ये वाला कभी कन्फ्यूज़न नहीं दे सकता, कभी कोई गलती नहीं हो सकती कि 3 6 कॉमन है तो 1 का विपरीत 5 हो, इसमें कोई शक कभी हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से आपने यहाँ पे 1 का विपरीत 5 देख लिया, 2 का विपरीत 6 देख लिया, तो क्या बचा है, 3 का विपरीत 4 बचा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और अंक होते नहीं है, तो 3 का विपरीत सतह जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। हालांकि जो हिस्सा है उसमें अगर आप देखें कि 1 3 2 और 1 4 6, ऐसे में 3 का विपरीत 4 मिल रहा है, 2 का विपरीत 6 मिल रहा है, तो तीसरे और चौथे प्रारूप का प्रयोग करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हालांकि इन चीज़ें लंबी बताई, पर ठीक है बताया तो सही। और अब हम 5वें प्रश्न को देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है। हमको सतह 5 का विपरीत खोजना है, और 5 का विपरीत आप कहाँ से खोज पाएंगे। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 हैं और 3 हैं, तो 2 और 3 यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, 2 3 यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और 1 का विपरीत सीधा 5 का विपरीत सीधा 1 हो रहा है, और कहीं जगह चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए 5 का विपरीत पूछ रहा था, 5 में देखा था 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 जो होगा वो 5 का सीधे विपरीत होगा। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 सही जवाब है, ये सी वाला विकल्प 1 हो सकता है, बिल्कुल इस पे लगा देंगे। अब आ जाएंगे 6ठे प्रश्न पे। इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि एक घन की 4 स्थितियां नीचे दिखाई दी गई हैं। त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने वाले फलक यानी विपरीत फलक पे क्या होगा। तो त्रिभुज वाला फलक यहाँ पे हमको अकेले दिखाई दे रहा है,
और इसमें जोड़ और भाग का निशान दिखाई दे रहा है। जोड़ और भाग का निशान इसमें भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वृत्त बना हुआ है ये त्रिभुज के विपरीत होगा। जोड़ और भाग का निशान और कतई है तो नहीं, बिल्कुल। तो ये वृत्त आपका जो है सही जवाब होगा, त्रिभुज। देखिए भैया, भाग और जोड़ का निशान कॉमन है, भाग और जोड़ का निशान कॉमन है, तो त्रिभुज का विपरीत वृत्त होगा। तो ऐसे में आपका जो सी वाला विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सतह 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी? तो 5, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। किस वाले चित्र को देखा जाए जहाँ से हम जल्दी से बात को बढ़ा पाएंगे? इन दोनों से खोजने का कोई मतलब तो मन नहीं रहा है, हालांकि खोजा जा सकता है। और इन दोनों से क्या होगा, यहाँ पे 4 और 5 कॉमन है, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्लॉकवाइज घुमा के ही काम बनेगा। चलो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इन दोनों में 5 कॉमन है, ठीक है 5 कॉमन है, घुमाते हैं। 5 4 2, तो 5 4 2 हो गया, और ये में 5 6 3, 5 6 3। अब इसमें क्या समझ में आया, 4 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 3, तो 5 के विपरीत कौन बच गया? 1 बच गया है। यही पहला वाला विकल्प आप लगा दीजिए, ठीक है, 1 बच गया है, वही आपका ये 5 के विपरीत होगा। ओके, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि सतह 2 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत खोजना है, तो 2 3 कॉमन है, तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या करें? 2 का विपरीत खोजने के लिए यहाँ पे प्रक्रिया कौन से चलाएं? 2 4 कॉमन है, तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, यानी ठीक काम बन रहा है। हमने क्या किया, हमने ये कहा कि इन दोनों में 2 3 कॉमन है, इस वजह से 4 का विपरीत कितना है? 1 है, 1 का विपरीत 4 है। ठीक है, इसमें 2 4 कॉमन है, इसलिए 6 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 3 है। अब हमारे पास 2 है और 5 बचे हैं, जो कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत आसान तो नहीं था, 2 स्टेप में जाना पड़ा, लेकिन आपको समझना था कि बहुत आसानी से आ भी गया है। और ये 2 का विपरीत 5 रहेगा, सी वाला विकल्प लगा दीजिए, आगे बढ़िए, बात को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे पास है कि 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। जब नीचे की सतह पर 4 हो तो ऊपर की सतह पर क्या अंक होगा, यानी 4 का विपरीत हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे केवल 2 सतहें हैं। अब देखेंगे 1 2 3 और 1 6 1 4 नहीं 1 5 1 6 5, यार मैं गलत क्यों पढ़ रहा हूँ? 1 2 3 1 6 5, तो ये क्लॉकवाइज आपने घुमा लिया, 2 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, और हमारे पास 4 का विपरीत कौन? ये जो बचा हुआ है यही 4 का विपरीत होगा। और हमसे पूछा क्या गया था? 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत तो कौन बच रहा है? केवल 1 बच रहा है, ये पहला वाला विकल्प। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डी, सतह डी का विपरीत कौन होगा? तो डी यहाँ पे कहाँ पे है? सो डी सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों में ई और बी एक दूसरे के विपरीत हो गए। और आप कहेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं सर? भाई क्या ही कर सकते थे इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, इन दोनों में देखिए ई और सी कॉमन है, ई और सी कॉमन है, ऐसे में डी का विपरीत कौन होगा? ए हो जाएगा। बस डी का विपरीत कौन होगा? ए होगा, ए वाला विकल्प लगाइए, बस खत्म हो गई बात। बढ़िया, अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले का विपरीत होगा? बाय गॉड, पीले का विपरीत खोजना है, प्रक्रिया मुश्किल होने वाली है। पीले का विपरीत खोजने के लिए यहाँ पे पीला दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नीला, और यहाँ पे नारंगी, सॉरी नीला नारंगी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीला रंग नारंगी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पीला का बैगनी दिखाई दे रहा है। ये तो बड़ा आसान था, नीला रंग नारंगी कॉमन है, नीला रंग नारंगी कॉमन है, तो बैगनी
और पीला जो बच रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो पीले रंग का विपरीत बैगनी, बैगनी लगा दो भैया, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इसमें कहा गया नीचे एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सा चिन्ह धन के विपरीत है। तो धन चिन्ह के विपरीत कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा धन यहाँ पे है और यहाँ पे है, फिर हमने देखा कि इन दोनों में धन और भाग का निशान कॉमन है, पर इससे हमारा काम तो बनेगा नहीं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखेंगे भाग और वृत्त यहाँ पे भी कॉमन है। देखेंगे, बाकी सब नहीं देखना है, आपको केवल इन दोनों को देख लेना है, जिसमें भाग और वृत्त का निशान कॉमन है, भाग और वृत्त का निशान कॉमन है। ऐसे में प्लस का विपरीत कौन सा होगा, गुणे का निशान होगा, यानी सी वाला विकल्प सही होगा। ओके, चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, यदि नीचे की सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे। यानी 2 का, नीचे की सतह पर एक का विपरीत पूछा जा रहा है। विकल्प ऊपर दिए गए हैं, चित्र नीचे दिया गया है। एक का विपरीत खोजने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि क्या कॉमन है। जैसे 3 और 3 कॉमन है, और तो 3 5 4 हो रहा है, 3 5 4 हो रहा है, 3 6 2 हो रहा है, 3 6 और 2 हो रहा है। ऐसे में 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6 और 3 का बचा हुआ विपरीत 1 होगा, अर्थात 1 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। ठीक है जी, जो बच जाता है वो विपरीत हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। 14वां प्रश्न, इसमें कहा गया है कि निम्न चित्र में एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई, जिसमें से 1 से लेकर 6 बिंदु पासे के 6 सतहों पर हैं। 4 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, यानी 4 का विपरीत हमें खोजना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों में यहाँ पे 5 है, 1 है, 5 है और 1 है। 5 1 कॉमन है, तो 4 का विपरीत कौन होगा, 2 होगा। ए वाला विकल्प सही हो गया। यह प्रश्न कुछ ज़्यादा ही आसान था। 15वें प्रश्न पे आ चुके हैं। एक घन की 2 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। जब 2 बिंदु नीचे हैं तो ऊपर कितने होंगे, अर्थात 2 का विपरीत हमें खोजना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोनों में हैं। ऐसे में 4 जो है वो 2 का विपरीत हो जाएगा, 4 जो है वो 2 का विपरीत हो जाएगा और ये उत्तर मिल जाएगा। तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4। डी वाला विकल्प आप सही जवाब लगा देंगे। अगला एक 16वां प्रश्न है। एक वर्तुलाकार यानी सिलेंड्रिकल ठोस के 6 रंग हरा पीला नीला, कौन कौन से रंग हैं, हरा नीला पीला बैगनी लाल नारंगी से रंगा गया है, जिनकी 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। चित्र 1 और 2 में दर्शाया गया है। तीसरे चित्र की स्थिति में प्रश्नांकित स्थान पे कौन सा रंग होगा। तो यहाँ पे है पूरी स्थितियाँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिलेंडर को समझते हैं कि पीला रंग दिखाई दे रहा है, उधर की ओर कौन सा रंग होगा, नारंगी होगा। और इसके वक्र पृष्ठ को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग रंग को दर्शाया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर इधर से ओर देखा जाए तो नारंगी दिखाई दे रहा है और एक जगह लाल दिखाई दे रहा होगा, उसके बगल में कौन सा रंग होगा, ये हमें समझना है। तो आइए समझते हैं इस बात को कि इधर से पीला दिख रहा है, यानी इधर की ओर से पीला है, हरा है एक तरफ नीला है, हरा और बैगनी। इस हरे के ठीक बगल में नीला होना चाहिए, ठीक है, और उसके ठीक बाद में आपको लाल मिल जाना चाहिए। ठीक, समझ में आ रही बात?
फिर से समझ लेते हैं बात को। ये जो दिखाई दे रहा है पीला वाला हिस्सा, हम कहेंगे कि इधर की ओर पीला ही तो है, ठीक है, इधर पीला ही तो है। अच्छा, हरा और नीला इसमें दिखाई दे रहा था, हरा और बैगनी। तो हरा के इस देखिए आधे से जब बांटा जाएगा तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो नीला हो जाएगा, ठीक, इसके नज़दीक वाला। और जो ये बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा जिधर इधर इस वाले एरिया में, वो लाल हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो गया। अब इस चित्र को प्रश्न वाले में देखते हैं कि नारंगी है, ये लाल है, लाल के ऊपर वाला कौन सा होगा। यानी इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो लाल यहाँ पे मिल जाएगा नीचे की ओर, इसे बैगनी ऊपर खसकर रहेगा तो बैगनी मिलेगा। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे बैगनी भरा होना चाहिए। सो बैगनी वाला जो है जवाब सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प। हो सकता है ये प्रश्न आपको मुश्किल थोड़ा सा लगे पर आप इस पर विचार कीजिएगा। सो बैगनी सही जवाब है। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।